is unit 4, that is प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाउ वी प्रिपेयर, but what kind of work there, all we seen here. What, where it is again? Wait a minute. Okay, so project organization, it means organize to form into an association for a common purpose or arrange a systematically. Okay, organization का क्या रूल होता है कि whatever the purpose you have and you want to achieve this purpose, that means you do everything, you arrange everything systematically. Okay, system is most important to complete, to fulfill the project. Now, what is the system? Okay, what is the system? Let me see. Project organization means specialization of human elements, right? Because I don't know, but you know, as a finance, as a marketing, as a HR students, when we join any organization, that means we are the assets of organization. Got it? So we working for organization. Why? Because I feel that कि organization का जो नाम है वो हमारी वजह से जुड़ा हुआ है और हमारा जो नाम है वो organization से जुड़ा हुआ है. Got it? अगर हमें organizations को बड़ा करना है, बिग करना है, तो definitely हमारा काम जो है वो systematic होना चाहिए. ठीक है? एकदम perfect होना चाहिए. तब जाके organizations बड़ा होगा. ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है ना? परफॉर्मेंस अच्छा है मींस व्हाट कि आपके काम का सिस्टम अच्छा है. यहाँ पे सिस्टमैटिकली काम होता है, राइट? सो स्पेशलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स, फंक्शनल, प्रोडक्ट लाइन, जियोग्राफिकल लोकेशन, production process, type of customer, subsidiary, organizations, time, vertical, horizontal, everything you need to arrange systematically.
ना. Yesterday we have seen some project schedules, how we schedule the project. Okay, if we are not scheduled in project, the project, what happened, some kind of mistakes it happened. Every day we need to follow the schedule. So when you are working any kind of organization product, that means you follow rules, you follow the functional activities, product line, whatever the deadlines are there, geographical locations, है ना. हम लोग देखते हैं जैसे आपने कहीं ज्वाइन किया है और आपको पता है कि आपको 1 घंटा लगता है, तो डेफिनेटली आप रोज ना वहां पे ही घूम के शॉर्टकट सर्च करना चालू करते हो. मेरा तो है, मैं करती हूँ. तो भाई कैसे मैं शॉर्टकट देखूं कि जल्दी मैं पहुंच सकूं, है ना, टाइम पे पंचिंग कर सकूं. तो हम लोग ऐसा देखते हैं. लेकिन जहां पे ऑप्शन नहीं होता है, मतलब जियोग्राफिकली लोकेशन में हम नहीं कर पाते हैं, मतलब दूरी है, हमको उतना टाइम लगना ही है, तो डेफिनेटली हमें 2 आवर्स पहले उठना है, सब सारी चीजें करना है. बट किसके लिए करना है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो हमें सैलरी देगा ना उसके अगेंस्ट में, राइट ना. प्रोडक्शन प्रोसेस, यू नीड टू व्हाट वी से कि नो, या यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या प्रोसेस है. ओके, जो प्रोसेस है वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज किया, जैसे मशीनरी बनाते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती है वो सिस्टमैटिकली ही बनती है कि अगर हम उसमें कुछ मटेरियल डालेंगे तो वो विद इन 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में वो प्रोडक्ट बना के हमको देगी, बिकॉज द मशीन इज अरेंज सिस्टमैटिकली, है ना. फिर उसका जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आता है, फिर हम उसको रैप करेंगे, पैक करेंगे, डिजाइन करेंगे, और फिर उसको फाइनल फिनिशिंग देके उसको सेलिंग के लिए निकालेंगे, राइट. सो दैट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस. वैसे ही जब हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो हमें भी पहले दिन या दूसरे दिन में HR पॉलिसी दी जाती है, और हमें भी फंक्शन समझाए जाते हैं कि ये फंक्शन है, इतने बजे आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एंड ऑल एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन एलिमेंट. हम कौन है? ह्यूमन है. और सबसे बुद्धिमान प्राणी धरती पर कौन है? ह्यूमन बीइंग ही है ना. यस और नॉट? यस, एम आई ऑडिएबल? हेलो, वेयर आर यू? Yes, एम ma'am. ऑडिएबल और नॉट? Yes, ma'am. हाँ. तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे राइट्स है, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें प्रोसेस क्या करनी होती है? फॉलो करनी होती है. सब मैनमेड ही है ना. आज जितनी भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, सारी चीजें, व्हीकल से लेके ऑटोमोबाइल से लेके स्टील से लेके मशीनरी से लेके, किसने बनाया है? मैनमेड ही है. सब ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही बनी है, जिसका हम यूज कर रहे हैं. बट यू नीड टू फॉलो सिस्टम. ठीक है, सिस्टम से अगर काम करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन, टाइम, वर्टिकल और हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, कैसा है, ये भी आपको ही देखना है. देन हाउ टू टाई प्रोजेक्ट टू द पेरेंट फर्म, है ना. पेरेंट फर्म मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडियरीज कंपनीज होती है, सिस्टर कंसर्न, ऐसे वगैरह. ठीक है, तो उसमें क्या करना है? प्रोजेक्ट टाई टू पेरेंट कंसर्न, मतलब पहले जो प्रोजेक्ट हुआ है इसके पहले, उसी के बेस पे हमें क्या करना है? उसे अचीव करना है, उसे बनाना है. ठीक है, सेम प्रोसेस. हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. उसमें चेंज क्या हो सकता है कि उसमें आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कुछ मटेरियल ज्यादा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, बट प्रोसेस वही होगा, अरेंज वही होगा. ठीक है. हाउ टू ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट इटसेल्फ हमें, हाउ वी ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट इटसेल्फ, मतलब कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें उसको बनाना है. सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट अंडर
वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें पूरा अप्रूवल पूरा जो रहता है उसे वो लगता ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन अंडर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, मतलब जो अप्रूवल अथॉरिटी है, मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, उसी के थ्रू होगा। प्रोजेक्ट असाइन टू द फंक्शनल यूनिट दैट हैज मोस्ट इंटरेस्टेड, है ना, जो फंक्शनल यूनिट मतलब चालू होगा, ऑपरेशन चालू होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी को यूज करना है। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना हो तो हम सिर्फ मैन पावर के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट वी नीड सम काइंड ऑफ मशीनरीज, है ना, टेक्निकल पर्सन्स। ओके, मीन्स देखिए कितना अच्छा है ना, मतलब जो भी प्रोसेस बना हुआ है, हर फील्ड में एक नया एक्सपर्ट है, मतलब सारे ह्यूमन बीइंग ही है जो अपना अपना स्किल टेक्निक लगा के सारे प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरा बॉर्न हुआ था या फिर आफ्टर 10-15 साल में जो हालत थी हमारी इंडिया की बोलो तो वो मतलब रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, है ना, रोड सिस्टम बहुत ही बेकार थी। मतलब विलेज में भी नो, वहां पे रोड नहीं था, बहुत ही दिक्कत होती थी। इवन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो काफी मतलब बिना इसके वो बहुत ही पैदल जाती थी बहुत, इवन मेरी मदर भी, बिकॉज ऑफ नो ट्रांसपोर्टेशन। रोड अच्छे नहीं थे तो ऑटो नहीं आती थी, बस नहीं आती थी। सो फिर स्लोली स्लोली हुआ, मतलब डेवलप हुआ, सिस्टम चेंज हुआ हमारे इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर्स ये वो चेंज हुए, उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट बनाए और फिर काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किया। अभी हाईवे वगैरह पे हम इजीली जा सकते हैं, बट उस टाइम पे नहीं था, बहुत चलना पड़ता था, बहुत ज्यादा। तो अभी जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे रोड का ये वो, हम देख रहे हैं हमें तकलीफ हो रही है, बट आप इमेजिन करिए जब वो बन जाता है तो कितना सुंदर लगता है कि वाह, कितना मतलब टाइम कंज्यूमिंग सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। अभी भी कई जगह है दिक्कत, बट अभी रोड अच्छे हैं, और रोड अच्छे होने की वजह से क्या हो रहा है, हम सही टाइम पे सही जगह पे जल्दी पहुंच रहे हैं। अभी जैसे ये सारी मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारी मेट्रो सिटीज है, वहां पे इतना ये है क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, काफी ट्रैफिक है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स है काम करने के लिए, आईटी कंपनीज है, बहुत 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 क्राउड रहता है। बैंगलोर में तो माय गॉड बहुत ज्यादा क्राउड है वहां पे। और लेकिन सिस्टम है, ऑल पीपल फॉलो द सिस्टम, बिल्कुल नहीं, ऑल पीपल मीन्स अगर लेफ्ट साइड जाना है ना, और वो लोग अगर आपने गलती से भी राइट साइड चलना चालू किया और अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने रूल फॉलो नहीं किया, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बट हमारे यहाँ कैसे, ठीक है, पुलिस केस वगैरह, वहां पे नहीं, वो आएगा उठा के लेके जाएगा, जो होना है सो होगा, बिल्कुल नहीं, नो झगड़ा। और अगर वहां पे बैंगलोर में कैसा है कि वहां पे अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, ठीक है, मे बी, और अगर किसी पर्सन ने आपको रोका और आपको लगा ये या फिर आपको डांटा, तो वो समझते हैं कि वो हमारा राइट है। वो एक मतलब आपको एक साइड में रुका के आपको आपका लाइसेंस भी ये कर सकते हैं, उन लोग वहां के पीपल को राइट है, ठीक है। सो डोंट डू रॉन्ग, मतलब इतना अच्छा सिस्टम है वहां पे, क्योंकि दे फॉलो द सिस्टम, उनके यहाँ का सिस्टम ही वैसा है। वहां का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सब उन्होंने राइट दे दी है कि जो भी गलत करते हुए दिखेगा, सो पीपल हैव अ राइट टू सस्पेंड हर लाइसेंस एंड ऑल गॉट इट। और कैमरेज लगे हुए हैं तो सब दिखता है, तो दैट इज द सिस्टम। अभी हमारे इंडिया में भी जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो क्या हो गया है, टोटल चेंज हो गया है, बहुत बहुत काफी। मतलब अगर 20 साल पहले का मतलब ये देखूं, मैं मुंबई महाराष्ट्र देखूं और अभी देखूं, तो काफी चेंजेस है और काफी अच्छा है सिस्टम जो बन रहा है, काफी अच्छा हो रहा है। सो दैट इज टेक्नोलॉजी। why it's happened? Because of technology, because of deadline they follow, है ना। वर्किंग सिस्टम अभी टोटल चेंज हो गया है। पहले हमें एक डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता था, म्युनिसिपल, बहुत चक्कर मारने पड़ते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, ऑनलाइन, यू जस्ट अप्लाई
within 8 days 10 days you will get it everything. कितना अच्छा सिस्टम हो गया है, मतलब every day we learn new things, we achieve everything. It's not, of course ये सिस्टम को बनाने के लिए उनको टाइम भी लगा होगा क्योंकि इतने बड़े पीपल है, बट ये बनाया किसने? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया, क्योंकि ह्यूमन के साथ काम करना है और वहां पे क्या हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है हर जगह पे, नहीं तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए और पीपल को हेल्प करने के लिए जो सिस्टम अभी बन रहा है वो काफी अच्छा है। डिजिटाइजेशन की वजह से हम लोग काफी कुछ सीख गए हैं, ठीक है। तो वो मतलब स्लो प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट पे काम करना, डेडलाइन फॉलो करना, सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट में भी सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉट इट। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन लोग होते हैं? इट्स अ कल्चर, इट्स अ चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज द प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। हु इज देयर? द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट के अंडर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। मान लीजिए उसके अंदर ये 4 पीपल है। नाउ व्हाट दे डू? वाइस प्रेसिडेंट के अंदर जो है वो न्यू लेआउट देखेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रोबोट लाइन देखेगा, कौन सी मशीनरीज चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, ये सारी चीजें वो देखेगा। तो एवरी वाइस प्रेसिडेंट का काम है वो सारी चीजें फॉलो करे। उसके अंडर टीम होगी, टीम को वर्क असाइन करेगा एंड ऑन दैट बेसिस वो काम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, द प्रोजेक्ट न्यू मॉडल पोर्शन, मतलब नए प्रोजेक्ट का मॉडल डिसाइड करेगा। मतलब इंजीनियरिंग पीपल ही बना सकते हैं ना मॉडल्स, राइट। तो मॉडल्स पे काम करके फिर उसको अप्रूव करके फिर उस पे वर्क होगा, राइट। सो आप चार्ट कैसे भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आपका वर्क कल्चर कैसा है, आप किस तरह से उस पे काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अभी तक भी आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया होगा। मैंने बोला था कि प्लीज ट्राई टू मेक एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, 10 to 15 स्लाइड्स ओनली। ये आपको बहुत करना है इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और इफ यू वांट टू बिकम एनी मैनेजर। So you need to improve your study. You follow the instructions of faculties or teacher, what they are doing. But no one, किसी ने भी, मैं इस बार के मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ब्रिलियंट है। If I given any kind of activity ना, second day और third day they really well. वहाँ वो बच्चे इतना अच्छा पीपीटीज बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं। जैसे अभी ये यूनिट खत्म हो गया, मैंने उन्हें बोल दिया कि यस यू नीड टू मेक अ इन शॉर्ट पीपीटी ऑन दैट पर्टिकुलर, वेरी वेल। एक्टिविटी भी बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, बट यू आर नॉट सपोर्ट मी। सो हाउ वी टेल यू, हाउ यू टीच यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑल्सो इज, वी नीड टू वर्क इन हार्ड, यू नीड टू वर्क इन एक्सेल, यू नीड टू वर्क इन पावर पॉइंट। कब करेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं करेंगे सिर्फ आप, ठीक है, योर 4-5 मतलब 11 स्टूडेंट्स है और 11 स्टूडेंट्स में से नो वन इज देयर टू ट्राई। कोई बोलता नहीं कि मैम आज मैंने पीपीटी किया है, मैम आज मेरा ये हो गया है। मीन्स यू डिडंट वांट सपोर्ट, यू जस्ट वांट ओनली डिग्री, राइट। तो आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी आपको। आप एक ही मतलब डाटा एंट्री का ही काम करोगे, दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। तो शेम ऑन यू ना कि एज एन एमबीए, आपने एमबीए किया है तो व्हाट यू लर्न, ये सारी चीजें सीखनी है आपको। कंपटीशन करना है, ये सब सीखना है। ओके, सो मेजर एडवांटेज, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज? मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ स्टाफ। ओके, जो स्टाफ है या फिर आपके पास मैन पावर है, जो टीम है, उनके साथ आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल होके उनके साथ आपको काम करना है। Individual expert can be utilized by many different projects. If you are expert, then you can handle individual project, right? जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स हो गए या फिर चार्टर्ड इंजीनियर्स हो गए,
वो काफी लोग, वो लोग इंडिविजुअली अपना फॉर्म ओपन करके अपना खुद का काम लेते हैं और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे अपना अप्रूवल अथॉरिटी बन जाते हैं और वहां पे चेकिंग के लिए जाते हैं. सो इंडिविजुअली, बट यू नीड टू बिकम अ एक्सपर्ट ऑन दैट फील्ड. गॉट इट? Specialist in the division can be grouped to share knowledge and experience. स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर डिवीजन में काम करने के लिए, ताकि आप ग्रुप को संभाल सको, आपके पास नॉलेज हो, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आप उन्हें बता सके और अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना है कि ये लास्ट टाइम जब हमने काम किया था तो क्या एक्सपीरियंस था. सो स्पेशलिस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे अभी आपने मास्टर ऑफ एमबीए किया है, मास्टर हो आप, मतलब स्पेशलिस्ट हो किसमें? बिजनेस मैनेजमेंट में. बट आता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. सो स्पेशलिस्ट कब बनेगा? जब आप उस लेवल पे काम करोगे 10 साल 15 साल, देन आप क्या बनोगे? स्पेशलिस्ट बनोगे. और आफ्टर दैट यू गिव इंस्ट्रक्शंस, यू एडवाइज द पीपल, do this, do not this, and you share your knowledge and experience to them. Got it? So flexible important. You just flexible with your team staff. You if you are an expert, you handle individual project. You need to become a special or specialist on your field because of good knowledge and good experience. डॉक्टर्स जो होते हैं एमबीबीएस, वो क्या एक दिन में बन जाते हैं? कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. अभी जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट है या जितने भी हैं, वो क्यों है? क्योंकि कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत प्रैक्टिस की. अभी उनको पता चल गया है कि वो जो जगह होती है हार्ट की, वहां पे क्या करने से आदमी जिंदा रह सकता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे. तो सो कीप प्रैक्टिस. आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अभी से, मतलब अभी फर्स्ट सेम थर्ड फोर्थ से अभी आपने प्रैक्टिस की होती तो आज आप बहुत नॉलेज होता. इजीली आप ये सब बना के आप कहीं पे भी इंटरव्यू में एज अ बिकम मैनेजर आप ज्वाइन कर सकते थे. मैंने कल ही बताया कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो, बट फॉर दैट पर्पज व्हाट यू डू, आपके क्या एफर्ट्स है? आप तो कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, ना प्रोजेक्ट बना रहे हो, ना एक्सेल में वर्क कर रहे हो, ना आपको पीपीटी बनानी आ रही है. सो ऑन दैट व्हाट बेसिस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस कि यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट? बट you need to take effort for yourself. Got it? If you don't do effort, you will never get any kind of opportunities from institutions or from anywhere. Got it? Functional division. Functional division serves as a base of technological continuity. Functional means operational work. Product बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, साइकिल, सिस्टमैटिक, सिस्टम, नो सिस्टम चेंज, है ना. हम जब बचपन में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें मतलब बताया जाता है कि ऑलवेज वॉक लेफ्ट साइड ऑन रोड, है ना. अगर हमने ब्रेक तोड़ा तो, रूल तोड़ा तो हम गए, राइट. अभी भी हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो ऑलवेज, क्योंकि ये बचपन से हमारे माइंड में फिट है कि बाबा लेफ्ट साइड से ही चलना है, रॉन्ग साइड से नहीं चलना है ना. गाड़ी चलाते वक्त लाइसेंस होना है, बहुत सारी चीजें हमारे, तो ये भी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रोजेक्ट का काम करता है तो सिस्टम, 9 को पंचिंग होना ही चाहिए, उस दिन में उतना काम होना ही चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअसली. इट्स गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन. ओके. सो डिविजन्स वाइज, मैन पावर वाइज, टीम वर्क वाइज वहां पे आपको सर्व किया जाता है, वहां पर आपको वर्क दिया जाता है, वर्क असाइनमेंट होता है जिसपे आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जिसपे आपको अपना स्किल यूज करना है, नॉलेज यूज करना है, एक्सपीरियंस आपको वहां पे यूज करना है. गॉट इट? नाउ फंक्शनल डिवीजन कंटेन्स नॉर्मल एडवांसमेंट. गॉट इट? फंक्शनल डिवीजन कंटेन्स नॉर्मल एडवांसमेंट मीन्स जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटी में सारे क्या होते हैं? कंटेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, है ना. कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, कभी मशीन में प्रॉब्लम आ गया, कुछ बहुत सारी होती है, तो वो भी हमें सीखने को मिलता है. सो इट्स अ नॉर्मल एडवांसमेंट, ये होता है. नेक्स्ट, नाउ डिसएडवांटेज क्या होते हैं? सो
the client is not the focus of activity and concern. Okay, the client is not the focus of activity and concern. जो भी clients होते हैं ना, बहुत बार वो फोकस ही नहीं करते कि भाई प्रोजेक्ट है इस पे ऐसा, सॉरी, सो ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे हमें फोकस करना है ताकि हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर सके और अच्छा बना सके और उसमें वर्क कर सके, राइट? सो टेंड टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स फंक्शनल एक्टिविटीज, है ना? मतलब हमें सारी फंक्शनल एक्टिविटीज के साथ क्या करना होता है, वर्क, मतलब ऑपरेशनल, सारे फंक्शनल, लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने कल हमने सीखा था कि सबसे पहले यूनिट में हमने क्या सीखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, देन प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया, देन उसके बाद प्रोजेक्ट का स्केड्यूल किया और उसका रिस्क, क्या क्या रिस्क आती है मैनेजमेंट में वो देखा। आज हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शनली, आप किस तरह से वर्क करेंगे, देन प्लानिंग क्या होगा, कंट्रोलिंग कैसा होगा, स्किल क्या होगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, लीडरशिप का वे कैसा होगा, व्हाट इज द एबिलिटी, कोचिंग, मेंटरिंग, देन कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल कैसा है आपका, देन आप बोल सकते हैं उसको एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। समटाइम्स all people have a good stress because of work, because work is not completed on time, you don't follow the deadlines, so on that time too much stress. Okay, so how you handle the stress, problem solving skills, so that is most important in project organization. Lot of factor affecting team development, है ना? सारी टीम में क्रिटिसिज्म्स होते हैं, नॉट एवरीवन इक्वल, ईच एंड एवरीवन जस्ट डोमिनेटिंग नेचर, सो डोंट डू दैट। इफेक्टिवनेस टीम होनी चाहिए, एफिशिएंट टीम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? सो if all thing is good, so no conflicts is there, ठीक है? so handling conflicts जितने भी होते हैं, problems, उन सबको handling करना, that is project organization. Okay, don't see like that project in pitfalls, we don't need to pitfalls, got it? So that is the project organization. But disadvantage that like ki इंडिविजुअल गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, एक ही बंदे को दे दी, एक्सक्यूज मी, तो एक ही बंदे को अगर हम काम दे देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रोजेक्ट में टीम वर्क होना चाहिए, है ना? सो स्लो रिस्पॉन्स, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर हम स्लोली काम करेंगे तो हमें उसके आउटपुट नहीं मिलेंगे। टेंडेंसी टू सब ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट, है ना? जो भी प्रोजेक्ट है उनकी टेंडेंसी है और हमें उसी हिसाब से काम करना है। मोटिवेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम इज वीक, है ना? हमें टीम को मोटिवेट करना है, हमारा जो मोटिवेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? वीक नहीं होना चाहिए। देन डज नॉट फैसिलिटेट अ होलिस्टिक अप्रोच टू प्रोजेक्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक स्ट्रांग अप्रोच होना चाहिए कि वो डेडलाइन होनी चाहिए, गुड प्लानर होना चाहिए। मतलब इसके लिए हमें गुड लीडर या गुड प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या होती है, जरूरत होती है, जिसके पास बहुत सारा स्किल्स है, नॉलेज है, एंड ही जस्ट motivate his team, boost his team to fulfill the work. Next, what is pure project organization? So project is separated from the rest of the parent system and become self-contained unit. सबका अलग अलग होता है, different project का different content, different skills, different knowledge, ठीक है? उसका भी एडवांटेज होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज अ फुल line authority over the project. All project workflow directly responsible to the project
मैनेजर, ठीक है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर as a human being, he is responsible to all activities. Now line of communication are shortened, so communication need to be good. Maintain परमानेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, है ना, जितने भी एक्सपर्टाइज है उनके साथ काम करना है, उनको मेंटेन करना है। हाई लेवल कमिटमेंट, जब आप कमिट करते हो तो उसे फुलफिल भी करना है। एबिलिटी टू मेक स्विफ्ट डिसीजंस, you have an ability to make any kind of decisions. यूनिटी ऑफ कमांड, टीम में यूनिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स, जो भी आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है उसे उसमें वो सिंपल होना चाहिए, बहुत उसमें मतलब ऐसा ना हो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। सपोर्ट हॉलिस्टिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट, जो भी है आपके प्रोजेक्ट में उसमें सपोर्ट होना चाहिए। सो दिस इज द चार्ट। हमने जब भी देखा है कि उसमें कौन कौन क्या क्या वर्क करेगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी हम, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, स्कॉट पाइल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट जस्ट इन केस में केस वाइज स्टडी होना चाहिए। जैसे आज का जो टारगेट रखा है आपने कि नहीं, टुडे यू नीड टू फॉलो दिस गाइडलाइन एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यस। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज करके उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। सो फोस्टर इनकंसिस्टेंसी एंड कटिंग कॉर्नर्स, ओके। कोई भी प्रोजेक्ट में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथली वर्क होना चाहिए। प्रोजेक्ट टेक्स ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड वरी अबाउट लाइफ आफ्टर प्रोजेक्ट एंड्स, है ना। हम जो लाइफ जी रहे हैं वो भी प्रोजेक्ट ही है। एवरी डे वी वेक अप, वी प्लान, वी फॉलो द रूल्स एंड कंप्लीट इट, है ना। सम काइंड ऑफ न्यू problems, some kind of struggles we have seen and we just face it and completed it. So that is life after project end. मतलब प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है तो लाइफ एकदम स्ट्रॉन्ग, यस आई कैन डू इट, मुझे आ गया, मैंने इतना सारा हैंडल किया। सो दैट इज अ गुड थिंग, कीप्स इन योर माइंड। Now organization metrics, organization like that combination of functional and pure project organization, मतलब एकदम स्मूथली प्योर। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस देखा होगा आपने, विप्रो देखा होगा आपने, इन्फोसिस देखा है, पर्सिस्टेंस देखा है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वहां का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया होता है, जो फंक्शनल होता है, वर्क का सिस्टम होता है, बहुत सही। तो वाई ये आप सीखिए, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो देखिए कि वहां का सिस्टम कैसा है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं, प्रोजेक्ट के लिए वो कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, हम लोग एक में को सपोर्ट कर सकते हैं, टीम वर्क में काम कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। सो इंडिविजुअल come from respective functions, divisions, and are assigned to the project full time or part time, ठीक है। वो डिपेंड कि आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, डिपेंड, बट इट्स डन। अगेन एवरी, जहां जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें आपका चार्ट तो होगा ही ऑर्गेनाइजेशन का, कि वहां का प्रेसिडेंट कौन है, प्रोजेक्ट कौन हैंडल कर रहा है, कितने टीम मेंबर्स है, कितने सारे डिविजन्स है ना। रिसर्च मतलब मैन्युफैक्चरिंग का एक डिवीजन है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर 1 2 3 होगा, प्रोग्राम मैनेजर होगा, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होगी, मार्केटिंग की टीम होगी। सो एवरीथिंग जस्ट बी डिजाइन थिंकिंग। देन क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स, है ना। बहुत सारे डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाते हैं, जो उनका जो फंक्शंस होता है ना, जो वर्किंग सिस्टम होता है वो फॉलो करते हैं वेरी पर्टिकुलरली, वेरी डिसिप्लिन मैनर, ओके। सो ड्रॉ टेम्पररीली ऑन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज ऑफ रिलेवेंट फंक्शंस, जो भी रिलेवेंट फंक्शंस होते हैं उस पे हमें टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टाइज की सजेशंस लेनी होती है। हाई टेक्नोलॉजी एरियाज इंटीग्रेट फंक्शनल स्पेशलिटीज, है ना। जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसमें बहुत रिस्क भी होता है, बट
you have a right to follow this, you have a right to adapt this. Iteration in adapting over the wall approach. अप्रोच आप कर सकते हैं, जैसे चाइना वाले लोग यूज करते हैं ये टेक्निक. सो उस हिसाब करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है. क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. एवरी टीम मेंबर्स, एवरी team peoples have a good coordinations with each other, with good communication with each other. So among all people, follow project rules. Next. So this is the, मतलब ये टॉपिक में आपको रूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे बूस्ट करना है. दैट इज वी हैव सीन दिस चैप्टर. सो द प्रोजेक्ट इज द पॉइंट ऑफ एम्फेसिस. प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? पॉइंट के हिसाब से एम्फेसाइज होना चाहिए, उस पर आपको स्टडी करना है. जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है जो अभी तक आपने नहीं किया है, स्टडी करोगे, आपके पास आइडियाज होगी तभी आप न्यू आइडियाज जनरेट करेंगे, और न्यू आइडियाज होगी तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे. रीजनेबल एक्सेस pools of technical talents. Technical skill is most important. Communication skill is most important. Less anxiety about what happens after project completion. Stress में नहीं जाना है. You don't think what happened. Okay, new project come and you have to again join same project and same with same work. So rapid response to client needs. जितने भी clients है, जितने भी पीपल के साथ आप काम करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? हाई, रैपिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? सो एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द पेरेंट फर्म. एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द पेरेंट फर्म. जितने भी एक्सेस है, राइट्स है, आप उनसे ले सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. बेटर बैलेंस ऑफ कंपनी रिसोर्सेज इन मल्टीपल प्रोजेक्ट. बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग होना इंपॉर्टेंट है. मतलब आप एक साथ 2 प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो अगर वो सेम है, ठीक है. बट आपको यू नीड टू मोर स्किल, मोर नॉलेज, ये सारी चीजें लगेगी, अदरवाइज यू कैंट परफॉर्म. सो बेटर बैलेंस ऑफ कंपनी रिसोर्स इन मल्टीपल प्रोजेक्ट. एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, दैट टाइम आई हैव हैंडल 15 प्रोजेक्ट एंड 15 से 16 प्रोजेक्ट. एक आता था, खत्म होता था, दूसरा आता था, तीसरा. बहुत और मतलब क्या बोलता है, डेडिकेशंस. आई एम रियली वर्कहोलिक. मुझे वर्कहोलिक रहना, मतलब सभी लोग मुझे उसी नाम से जानते थे ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज इतने सारे स्टाफ को हैंडल करना. बट रियली आई एम मतलब टाइम ही नहीं मिलता था. सुबह 7 बजे से या 8 बजे से जो मैं निकलती थी घर से, तो रात को 10-11 मुझे पता ही नहीं चलता था, बिकॉज ऑफ डेडिकेशन ऑफ वर्क. क्योंकि बहुत और सीखने को मिलता था कि आज ये करना है, वो करना है. जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगता है तो यू आर ईगर पर्सन, कि आपको वो चाहिए ही होता है. तो मैंने मतलब अपने आप को वैसा ही बना लिया था कि नहीं, करना ही है. तो आई फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, फॉरगेट इट. बट कभी कभी स्ट्रेस को कम करने के लिए ना मैंने म्यूजिक ज्वाइन कर लिया था, जैसे गिटार प्ले करना, डांस क्लासेस. तो वहां पे जाती थी तो मेरा स्ट्रेस निकल जाता था. स्ट्रेस तो बहुत रहता था, नॉट अ जोक. इतने सारे महाराष्ट्र में या ऑल इंडिया में जितने भी हमारे ब्रांचेस थी, बहुत 3 फोन, 2 लैपटॉप्स, एक डेस्कटॉप. हाउ इट इज पॉसिबल? बट जब आप एडिक्ट हो जाते हो या फिर आप अपने ये हो जाते हो, मतलब ईगर होते हैं ना, ईगर टू लर्न वाले लोग होते हैं ना, वो कैसे फटफट करते हैं. तो वो सिस्टम माइंड में पूरा बैठा हुआ है. आज भी अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे बोल दे रहा है कि मैम ये प्रोजेक्ट में काम करना है, बिल्कुल 8 दिन के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पता है ना सिस्टम क्या है. टाइटल से पता चलता है कि इसमें क्या लगाना है, क्या चीज यहाँ पे होनी चाहिए. सो प्रैक्टिस कर करके अभी पता चल गया है.
क्या डेडलाइन होनी चाहिए, कैसे लीगल रूल उसमें बनने चाहिए, क्या फॉलो होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप बनिए, तब जाके मजा आएगा। 15 to 16 प्रोजेक्ट, thousands of employee working with you, और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था सबके साथ, क्योंकि दिल्ली में हमारे 2 प्रोजेक्ट थे, गोवा में हमारे 4 प्रोजेक्ट थे, देन पुणे में थे, मुंबई में थे, बैंगलोर में, राजस्थान जोधपुर में थे, अपना इंदौर में थे, भोपाल में थे। नॉट एन आइडिया। और इतने, एंड आई एम टू मच ग्लैड बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच एंड एवरी डे। सबके साथ इतना अच्छा कम्युनिकेशन कि अगर मैं उन्हें फोन करके बोल दूं कि मुझे ये चाहिए, तो यस, वहां का मैनेजर तुरंत वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली दे देता था, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। ऑलवेज मोटिवेट दे, हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि ये करना है, आप इस वे से करिए, मुझे डेडलाइन है, मुझे चाहिए। गॉट इट? सो यू नीड टू फॉलो दिस। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये आपका बुक नॉलेज मत सीखिए, आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी जब आप उस चीज में करते हैं, सो दैट इज अ बिग थिंग फॉर यू, बिग अचीवमेंट फॉर यू, राइट? सो access to administrative needs of the parent firm and you just motivate them। जैसे आप कहीं फॉर्म में जाएंगे तो आप जिस टीम में काम करोगे, तो आप देखिए उस जहाँ वहां पे जो मैनेजर होगा, वहां पे जो लीडर होगा, वो किस तरह से आपसे पेश कर आता है। मतलब सभी जगह नहीं होता है, बट बिग ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और हम जो पढ़ रहे हैं, तो वी हैव अ राइट टू चेंज द सिस्टम ना। अगर गलत हो रहा है तो वी हैव अ राइट टू चेंज द सिस्टम। हमें उन्हें बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जो भी सिस्टम हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, इट्स टोटली डिफरेंट, है ना। दैट इज अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, सो हमें बहुत स्मूथली हमारे पावर का यूज करना है, बैलेंस को मेंटेन करना है। मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कंफ्लिक्ट, जो भी कंफ्लिक्ट्स है, जो भी मूवमेंट्स हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, उसे भी स्मूथली लेके चलना है। प्रोजेक्ट रेसिस्ट डेट, मतलब समटाइम्स इट्स हैपेंड कि खत्म बंद, बीच में ही बंद हो जाता है। जैसे अभी पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट ही बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने, कि नहीं अभी कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। नाउ अगेन इट स्टार्टेड, है ना। स्टॉप करना मतलब बंद ही कर दिया, टोटली बंद कर दिए थे। तो दैट इज रेसिस्ट। तो ऐसा आपके प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो ये होता है ना। जैसे आईटी कंपनीज में होता है कि उनके सॉफ्टवेयर अगर आपने टाइम पे नहीं बना दिए, डेडलाइंस में नहीं बनाए, तो वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। मतलब आपने जो भी उसमें मेहनत की है, जो भी पैसा लगाया, वो गया। और कंपनीज क्या होती है, बंद हो जाती है। फिर उस नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लोग बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, उसमें पीपल हायर करते हैं, एक्सपर्ट हायर करते हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर जल्दी बने, वो प्रोजेक्ट जल्दी बने, है ना। आईटी पीपल हैव एन गुड आइडिया हाउ टू वर्क इन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डेडलाइंस होती है, वो फॉलो करते हैं, दिन रात उसे वो बनाते हैं, दिन रात। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव एन अथॉरिटी, यू हैव, as a become a manager, become a project manager, you have a responsibility to fulfill it, to complete it. So violates the principle of unity of command। आपकी जो कमांड्स है उसे आप अच्छा बनाइए, आपकी यूनिटी के साथ आप काम करिए, टीम वर्क के साथ। डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी एक में को आप ये मत करिए कि इसके पास ऐसा है, इसके ये नहीं आता। नो, जस्ट उसे ट्रेन करिए कि यस यू आर गुड, यू आर डूइंग इट, के उसे अच्छे वे ऑफ कम्युनिकेशन से उसे मोटिवेट करिए, ताकि वो आपका काम कर सके। सिस्टम क्या होता है मिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे एक ही कंपनी में बहुत सारी कंपनीज होती है, सब्सिडियरीज कंपनीज होती है, उनका सिस्टम क्या होता है, डिविजनलाइजेशंस, ब्रेकिंग डाउन लार्ज, है ना। डिविजन्स होती है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, 10 15 20 25, है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर मोर फ्लेक्सिबल यूनिट्स। तो वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल्स होती है, उनके यूनिट वाइज फ्लेक्सिबल्स, डिवीजन वाइज फ्लेक्सिबल्स। मतलब एक डिवीजन है, उसका हेड है, उसके अंडर टीम है ना, और वो टीम उसे सारा रिपोर्ट कर रही है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होती है प्रोजेक्ट्स में। स्पिन ऑफ द लार्ज प्रोजेक्ट एज अ सब्सिडियरीज और इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस।
यस, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस होता है सबका, जैसे आप काम करोगे तो आपका वो इंडिविजुअल वर्क, राइट? सो इंडिविजुअल्स ऑपरेशंस आर देयर. अलाउ इंफॉर्मेशन ऑफ वेंचर टीम. डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होंगी, एक्सपर्ट टीम होगी, टेक्निकल टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी, एचआर टीम होगी, फाइनेंस टीम होगी, इंजीनियरिंग टीम होगी, डिफरेंट. सो बट यू नीड टू work with team, right? Leads to flexibility. Flexibility तो important है, कहीं भी जाइए, कुछ कहीं भी करिए. So dissimilar grouping encourage overlap, duplication and frictions. So mistake मत करिए, means you need to work perfect. Okay, learn first. You learn, you need to learn, then you start and try without mistake. Okay, you just keep your whole effort to complete this task. Again, every organization में charts होते ही है, presidents, and उसके अंडर टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, every टीम्स होती है. उस टीम पे ही वो, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम ही लोग तो है ना, सारी चीजें मैनमेड ही है ना. तो वो तो हमें समझना है कि उसे कैसे चलाना है, उसके साथ कैसा काम करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है. ठीक है, तो स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप लाइक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जितनी भी बड़ी कंपनी तो चलने से रही. कंपनी क्या है? गुडविल है ना. कंपनी का नाम क्या है? इट्स अ गुडविल. कंपनी में कंपनी तभी चलेगी जब वहां पे पीपल एंटर होंगे, पीपल वहां पे काम करेंगे, है ना. कॉलेज में भी इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे पीपल काम करेंगे, बच्चे आएंगे, तभी वो कॉलेज का नाम होगा, अदरवाइज नहीं है. बिग इंस्टीट्यूशन से बना दी तो नॉट. एड स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्टर, प्रोजेक्ट, सारे पीपल लगेंगे और उसे हायर ही करना है. उसका क्लॉज ही होता है प्रोजेक्ट में. यूज और यूज्ड फॉर स्मॉल शॉर्ट रन प्रोजेक्ट. ठीक है, यूज्ड फॉर स्मॉल और शॉर्ट रन प्रोजेक्ट. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो प्रोजेक्ट में जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो फाइनेंस का होता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियर, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे आप भी है, आप में भी स्पेशलाइजेशन है. मुझे पता है आप जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग सभी सब्जेक्ट्स नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं है, किसी को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी, बट वी नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट, क्योंकि हमें तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी तो हम कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फॉर्म. You need to choose organize. Form means like form major focus on depth technology, require large capital investment, fewer project, large number of similar project. Matrix organizations are complex, integration, input, several functions. You need to work sophisticated technology, technical expertise. So ये पहले से ही जब हम प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट का, उसी वक्त हमें ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती हैं. ऐसे नहीं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आप वन मैन शो नहीं होता है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है पीपल. ओके, एक्चुअल मीनिंग है पीपल हु रन्स द ऑर्गेनाइजेशन विथ कल्चरल एंड सिस्टमैटिकली फोर्स. So that is most important. Then input for several functional areas. जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, उस एरिया को क्या बनाना है? सोफिस्टिकेटेड बनाना है, ताकि आपका काम कंप्लीट हो सके. सारी चीजों को हमें फॉर्म करके उस पे वर्क करना है. ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. कल हम सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कल नहीं, जब भी हमारा होगा. अभी हमारे 2 यूनिट पेंडिंग है, हो जाएगा. फिर हम केस स्टडीज पे फोकस करने वाले हैं. तो केस स्टडीज में प्लीज आप प्रैक्टिस करिए ये सारी चीजें. ओके, हैव अ गुड डे. Thank you so much. Do you ask Thank any you, ma'am. questions? No, ma'am.